डीडवाना में पिछले 25 साल में पहली बार आपने निर्दलीय फॉर्म भरा है, क्या महसूस कर रहे हैं? लोकतंत्र में सतत चलने वाली चुनाव की प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव 2023 डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने नामांकन किया है। जिस तरीके का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद स्थानीय मतदाताओं का और विशेष रूप से कहूँगा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का डीडवाना क्षेत्र के लोगों का आज मुझे मिला है, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह, ऐसी लगन मुझे उत्साहित भी करती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि न भूतो न भविष्यतो। भूत और भविष्य मैंने देखा नहीं। मैंने यहाँ से 4 चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े हैं, उस समय भी लोगों में उत्साह था, लेकिन न जाने ये कौन से पुण्य का ये आज उत्तर है कि जनता, मैं कह रहा हूँ 8 किलोमीटर, जब मैं एक ऑटो में बैठ करके आया हूँ, उस ऑटो के बराबर हजारों लोग दौड़ करके आए हैं। तो यही मेरे लिए आज सब कुछ है। ये चुनाव, ये विधानसभा का चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा है, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये चुनाव डीडवाना की आम जन लड़ रही है, आम मतदाता लड़ रहा है, और वही 3 तारीख को परिणाम लेने के लिए यहाँ आएगा। बस मुझे सबका प्यार और आशीर्वाद मिल गया, जीवन में इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुनाव के कुछ मुद्दे होते हैं, इस विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुझे यहाँ लोग विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। मैंने बहुत विकास का काम किया है। जनमानस में एक जनप्रतिनिधि क्या होता है ये अंकित करने का काम किया है। और अब ये जो चुनाव है, इसमें सबसे पहला मुद्दा डीडवाना का मान, सम्मान और स्वाभिमान है। क्योंकि जिस तरीके से जनता के मन में पिछले 5 वर्ष का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उनके मन में जो भय है, उसको मिटाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मैं यहाँ 10 साल तक जनप्रतिनिधि रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मुद्दा यह है कि जनता का आने वाले भविष्य में मन से भय निकले, भ्रष्टाचार खत्म हो और आम जन को प्यार मिले, उसमें विश्वास जगे, और वो इस डीडवाना से प्रेम करता हुआ विकास की और ऊंचाइयां, अंग्रेजी में कहते हैं कि स्काई इज नो लिमिट, उसी तरीके से विकास की कोई लिमिट नहीं है। विकास की परिभाषा पहले भी हमने गढ़ी है और अब नई विकास की परिभाषा गढ़ेंगे, ये आपको सबको दिखाएंगे। आपकी टिकट कटने के बाद आपके कार्यकर्ताओं में जितनी मायूसी थी, अब उतना ही जोश नजर आ रहा है। आज हमने देखा, 4 तारीख को भी देखा, जो 36 कौम का समर्थन है वो ये दर्शाता है कि यूनुस खान के प्रति लगाव है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आप बार बार कह रहे हो, मुझे पिछले 3-4 बार से इंटरव्यू में कह रहे हो टिकट कट गई। मुझे तो आज जनता की टिकट मिली है, तो मिलने की खुशी मना रही है जनता। तो मुझे भी खुशी है कि मुझे आज जनता की टिकट मिली है। तो मैंने अब तक तो मतलब जो है मेरे नाम से टिकट आई थी, अब की बार जनता की टिकट है। दोनों में देखते हैं कि 3 तारीख को क्या फर्क आता है। त्रिकोण मुकाबले को लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहेगा मुकाबला? देखिए, मैं तो मुकाबला कर ही नहीं रहा हूँ ना, आपको मैंने बार बार कहा, ये मुकाबला तो जनता वर्सेज भ्रष्टाचार, जनता वर्सेज भय, जनता वर्सेज अब तक का कुशासन, उसका मुकाबला है। लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे, आपने ये तो बता दिया, लेकिन भाजपा को क्यों नहीं दे ये भी बता दीजिए। सर, ये चुनाव किसी राजनीतिक दल के नाम से नहीं हो रहा, ये चुनाव डीडवाना के मान, स्वाभिमान से हो रहा है। तो मैं कहाँ आ गया इसमें बीच में? मैं जनता के बीच में और चुनाव के बीच में हूँ ही नहीं हूँ। तो आप मुझे भूल जाइए। आप तो ये याद रखिए कि ये डीडवाना का मान, सम्मान और ये कैसे बढ़े, उसके लिए डीडवाना काम करेगा। आप भाजपा में होते थे तो पूरे जिले में हर सीट पर प्रभावित होती थी, हर सीट प्रभावित होती थी। पार्टी को भी पता है, लेकिन पार्टी ने जानबूझकर ये टिकट काटी है। अब पूरे जिले में क्या समीकरण रहेगा? देखो, मेरा तो कोई प्रभाव नहीं, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता जरूर प्रभाव डालेगी अब की बार। और अब ये देखो, खड़ा सिक्का है किधर पड़े, देखने वाली बात है। खड़ा सिक्का है किधर पड़े, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनता माकूल दिमाग में विचार रखे हुए है। क्योंकि अब जनता का दिल और दिमाग को पढ़ना, हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन मैं अभी बोलूँगा तो थोड़ी जल्दी हो जाएगी। 3 तारीख को जनता खुद ही 12, सवा 12 बजे अपने आप पूरे भारत के टीवी बोलने लग जाएंगे कि नागौर में क्या हुआ।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अहम रोल है पूरी नागौर की राजनीति में। कहीं ना कहीं आपको मौन स्वीकृति मिल चुकी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक कह सकते हैं कि फॉर्म नहीं बनना आपको समर्थन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो किसी राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष में आज बोलूंगा नहीं। आज बिल्कुल जनता ने मुझे कहा कि आप मौन रहो, काम हम करेंगे। तो अब जनता जो है उसकी स्वीकृति मिल गई, उसकी सहमति मिल गई। अब वो मौन है, वोकल है, वो तो अब समय पर जनता बोलेगी। मेरे पास तो देखो जबान नहीं रही अब। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक मिनट, मैं डीडवाना की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जो प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कृतज्ञ होते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, मेरी बहुत बड़ी अपील है सारे मतदाताओं से, मेरी अपील आपके माध्यम से कि चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक करें, कानून का पूरा पालन करें और किसी को भी मन को ठेस नहीं पहुंचाएं और इस चुनाव को बिल्कुल कानून के दायरे में ही करने का प्रयास करें और प्रशासन को सहयोग करें।